Hi friends, my name is Gunjan Kumar. Welcome to my YouTube channel Civil Preparation. Dear students, पिछले वीडियो में मैंने बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कंसंट्रेटेड लोड जब एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट एंड आइदर फ्रॉम राइट सपोर्ट से एक्ट करता है किसी भी बीम पे, तो उसकी रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पे मैंने बात किया था। बट आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर कोई यूडीएल का केस आ जाए तब उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं देखता हूँ। इफ़ द केस 2 में लिखूँ, इफ़ द लोडिंग कंडीशन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा तब इस केस में अपन कैसे रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, चलिए अपन डिस्कस करते हैं। कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं। ए बी कोई क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसकी लेंथ क्या है अपन का एल है। इस पर डब्ल्यू इंटेंसिटी का कोई लोड एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का। ओके स्टूडेंट्स, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का कोई यूडीएल लोड एक्ट कर रहा है। अब मैं इस लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा। इस लोडिंग रेट को पॉइंट लोड में कंसंट्रेट लोड में बदलने के लिए इसके लेंथ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है, लोडिंग इंटेंसिटी है, ना कि कंसंट्रेटेड लोड है। सो इसको अपन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इंटेंसिटी से किसमें, कंसंट्रेटेड लोड में। डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, एल। डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, एल। ये बेसिक बात अपन को पता है। W इंटू एल, और कहाँ पे एक्ट करेगा, L/2 डिस्टेंस पे, एंड दिस इज आल्सो L/2। होल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब अपन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन, अपन के पास 3 इक्वेशन है। वी हैव ओनली 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी 0 होना चाहिए, RA, सो RA प्लस RB इज इक्वल्स टू WL। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं मोमेंट ले लेता हूँ एक अबाउट, मैं लिखूँ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए क्या हो जाएगी, RA इंटू 0। चूँकि यहाँ पर कोई डिस्टेंस, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, सो मोमेंट इज आल्सो 0। ओके, यहाँ पे W इंटू एल लेंथ का, W इंटू एल लोड है, L/2 डिस्टेंस पर है, और कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। W इंटू एल इंटू L/2 डिस्टेंस। अब एक और लोड है RB कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव हो जाएगा। सो RB इंटू एल। डिस्टेंस कहाँ से अपन देखना है, यहाँ से, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं वहाँ से मूवमेंट को देखना है। सो यहाँ से पॉइंट यहाँ तक की डिस्टेंस L हो जाएगा। RB इंटू एल बराबर 0। WL² इज इक्वल्स टू RB इंटू का L। L से L कैंसिल आउट, सो RB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WL/2। यहाँ पर WL/2 RB का मान आ गया। अब RA निकालना चाहूँ तो WL में से WL/2 को घटा दूँ, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सो RA इज इक्वल्स टू WL/2 आल्सो। अपन चाहता तो ये भी लोडिंग कंडीशन कैसी है, सिमेट्रिकल कंडीशन है, सो इसको भी अपन आधा दोनों सपोर्ट को बांट सकते थे। अब मैं इसको इन शॉर्ट में बात करूं, इन शॉर्ट में देखूं कैसे, हाउ टू फाइंड आउट रिएक्शन इन शॉर्ट कैसे करते हैं। तो अपन अभी पढ़ा है, जस्ट पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। RA बराबर कैसे निकालते हैं, लोड इंटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस। लोड क्या है यहाँ पे, W इंटू एल, अपोजिट साइड का डिस्टेंस इंटू L/2 अपॉन टोटल लेंथ L से L कैंसल आउट, सो WL/2 क्या हो जाएगा, RA बराबर। एंड सिमिलरली RB बराबर निकालना चाहूँ तो RB बराबर भी लोड इंटू का अपोजिट साइड डिस्टेंस L/2,
अपॉन में L, कितना आ जाएगा L/2। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ये बेसिक अप्रोच थी कंसंट्रेटेड लोड एंड यूडीएल के केस में अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं रिएक्शन को। ये जनरल स्टडी था, जनरल वे में कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करके, एक वर्टिकल फोर्सेस को बराबर करके एंड मोमेंट को लेकर जीरो करते हैं। एंड दिस इज शॉर्टली वे में कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो शॉर्टली वे में मैंने बताया, जनरल वे में लिखेंगे, जनरली में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लोड इनटू अपोजिट साइड डिस्टेंस अपॉन में टोटल लेंथ, लोड इनटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस इनटू में टोटल लेंथ बटे में। ओके, चलिए नेक्स्ट केस की बात करूं। नेक्स्ट केस जाने से पहले अपन इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लूं ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए कि कैसे रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ रिएक्शन को फाइंड आउट करना क्योंकि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में वहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स का इक्वेशन लिखना पड़ेगा एट डिफरेंट सेक्शन पे। सो उस केस में आपका कैलकुलेशन जो हो जाएगा बहुत ही लंबा चौड़ा हो सकता है, इसलिए अपन यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं शॉर्ट में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ पे कैसा भी कंडीशन रहेगा देखने को मिलेगा, वहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, इजीली वे में फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ए बी 20 मीटर लेंथ, इतनी डिस्टेंस में 40 किलोन्यूटन पर मीटर का कोई यूडियल है। यहाँ पर कोई डिस्टेंस 20 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। दिस डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, दिस डिस्टेंस इज 4 एंड दिस डिस्टेंस इज and this distance is okay, so this distance is also कितना मीटर हो जाएगा, ये 10, ये 4, तो ये 6 हो जाएगा। ओके, चलिए अपन रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब जनरल वे में मैं इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करने वाला हूं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी हो सकती है इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने में, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कुछ ऐसे ही कंडीशन पूछ लेता है डायरेक्टली कि रिएक्शन अपन को फाइंड आउट करके बता दो भाई। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने चलोगे तो वैसे इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत सारी टाइम लग सकती है। सो अपन इक्वेशन से सॉल्व नहीं करेंगे, इन शॉर्ट में फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे तो देखते हैं। आर बराबर पहले अपन क्या करना है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। फ्री बॉडी डायग्राम इसकी कुछ इस तरह से बनेगी। 40 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड इंटेंसिटी लग रहा है इस पूरे बीम में यहाँ तक। तो पूरे कंसनट्रेटर में बदलना चाहूँ तो 40 इंटू क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 160 किलो न्यूटन का कितने डिस्टेंस पे, ये 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 मीटर, यहाँ पर एक क्या है 20 किलो न्यूटन और यहाँ पर क्या है 10 मीटर का। ओके, आर बी एंड दिस इज आर ए। अब मैं आर बी एंड आर ए निकालना चाहूँ, आर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आर ए इज इक्वल्स टू फोर्स, इट मीन्स लोडिंग इनटू 160 है ना, लोडिंग इनटू अपोजिट साइड डिस्टेंस। अपोजिट साइड डिस्टेंस कितना है 6 + 10 16 अपॉन 20 कितनी हो जाएगी 128 किलो न्यूटन। एंड आर बी फाइंड आउट करना चाहूँ। अब डियर स्टूडेंट आप चाहो तो इस टोटल लोड में से आर ए की वैल्यू घटा दो, डायरेक्ट वही वैल्यू आएगी 160 + 20 180 में से 128 घटा दो तो जो वैल्यू आएगी वही आपको आर बी की वैल्यू देगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 किलो न्यूटन एंड दिस वैल्यू इज 128 किलो न्यूटन। ऊपर से रिएक्शन कितने का आ रहा था, ऊपर से रिएक्शन कितने का आ रहा था, सॉरी ये 180 का रिएक्शन आ रहा था ना, 180 का रिएक्शन आ रहा था।
52 का आ जाएगा। कितने का रिएक्शन आ रहा था? 52 का आ जाएगा। नहीं, अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दूं, 50 128 कितना हो जाएगा? 180। जितना एक्शन प्रोवाइड किया उतना ही रिएक्शन हो गया। सो बीम इन कंडीशन क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। अपन का बीम फेल नहीं करेगा, बीम स्टेबल रहेगा। ऐसा ही बीम अपन को डिजाइन करना है। कोई भी ऐसा बीम नहीं डिजाइन कर देंगे जिसमें क्या कंडीशन आ जाए, उसमें ऐसी कंडीशन आ जाए कि जितना अपन ने एक्शन प्रोवाइड किया है उससे कम ही रिएक्शन प्रोवाइड करें। तो ऐसी सिचुएशन सिविल इंजीनियर के केस में नहीं लाना। ओके फ्रेंड्स, चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा रिएक्शन कैसे निकालते हैं अपन। अब आप किसी भी लोड को लगा के किसी भी बीम पे आप रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं थर्ड केस की ओर चल रहा हूं, केस नंबर 3। और इस केस में डियर स्टूडेंट सिंपली सपोर्टेड ही रहेगा, बट लोडिंग कंडीशन इज यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड के केस में अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। ये कुछ इस तरह से W न्यूटन पर मीटर का लोड इंटेंसिटी लगा हुआ है। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज L डिस्टेंस। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसको, और या फिर इसको सिमिलर कह सकते हो। फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बनेगी। यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन डेवलप करेगा RA एंड दिस इज सपोर्ट रिएक्शन RB एंड दिस टोटल लोड इज एक्टिंग एट ए पॉइंट लोड, एक्टिंग एज अ पॉइंट लोड कैसे एक्ट करेगा? वो भी अपने CG से लोड करेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में अपन देख रहे हैं कि यूनिफॉर्मली वेरिंग कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोडिंग लग रहा है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ। मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। सो इन दिस केस होल लोड इज एक्टिंग एट इट्स CG। इस ट्रायंगल जो फॉर्म कर रहा है इसके CG से एक्ट करेगा। अपन को CG पता है, लाइटर एज से 12/3 डिस्टेंस पे एंड हैवी एज से L/3 डिस्टेंस पे एक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये अपन CG पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सपोज दैट ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस 2L/3 एंड दिस डिस्टेंस इज L/3 एंड इसकी लोडिंग क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट लोड क्या हो जाएगा? तो इस लोडिंग एरिया का, ये जो लोडिंग एरिया बन रहा है इसका एरिया ही अपन को क्या देगा? कंसंट्रेटेड लोड देगा। इसकी एरिया क्या हो जाएगी? L डिस्टेंस W न्यूटन। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट W। सो क्या आ जाएगी? WL/2। यहाँ से क्या आ जाएगी? WL/2 डिस्टेंस, WL/2 कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट 2L/3 डिस्टेंस फ्रॉम A एंड L/3 डिस्टेंस फ्रॉम B। सो RA अब फाइंड आउट करना चाहूँ, लोड इंटू अपोजिट डिस्टेंस L/3 अपॉन होल डिस्टेंस क्या है? L है ना। ये 12/3 प्लस L/3 क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। नीचे में L अपन चाहूँ WL² अपॉन 6L। सो L से L कैंसिल आउट, WL अपॉन में 6। सो RA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? WL अपॉन में 6। एंड सिमिलरली अगर RB फाइंड आउट करना चाहूँ डियर स्टूडेंट, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टोटल लोड कितनी एक्ट हो रही है? WL/2 लोड एक्ट हो रही है और RA पूरा रजिस्ट कर रहा है WL/6। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लोड जो होगा वो भी रजिस्ट करेगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ WL/2 माइनस WL/6 और चाहूँ तो यहाँ पे 3WL माइनस WL 2WL/6 क्या आ जाएगा?
WL/3। ये RB कितना लोड को रजिस्ट करेगा, WL/3 लोड को रजिस्टर करेगा। एंड RA कितना लोड को रजिस्ट करेगा, WL/6 लोड को रजिस्ट करेगा। और इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, WL/2 आ जाएगी। ये शॉर्ट में अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपने देखा आप अभी हाउ टू फाइंड आउट रिएक्शन इन शॉर्ट। इवन सिंपली सपोर्टेड बीम रहे, इफ लोडिंग कंडीशन इज या आइदर कंसंट्रेटेड, आइदर UDL, आइदर UVL, किसी भी केस हो, वैसे केस में अपन शॉर्ट में कैसे फाइंड आउट करते हैं रिएक्शन, वो आपने अभी सीखा है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं रिएक्शन इन शॉर्ट में। मैं 1-2 क्वेश्चन लेकर और आपको प्रैक्टिस को मजबूत करने की कोशिश करता हूँ। कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे तो आपकी और प्रैक्टिस मजबूत हो जाएंगी। ये मैं जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर का कोई लोडिंग रेट है, यूवीएल का केस दिखाई दे रहा। ये 20 मीटर का है एंड दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर आल्सो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे RA सपोर्ट रिएक्शन डेवलप करेगा एंड दिस इज RB सपोर्ट रिएक्शन generated at support B, RA and RB। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करना पड़ेगा, इस बीम को फ्री बॉडी डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी बीम को फर्स्टली अपन को क्या करना है, एनालिसिस करते समय आप फर्स्टली इसको फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने RA डिस्टेंस ले लिया, RA रिएक्शन डेवलप एंड RB रिएक्शन डेवलप एंड दिस लोडिंग रेट, इस लोडिंग रेट का कंसंट्रेटेड लोड में बदलना चाहूँगा तो इसकी एरिया ही हमें कंसंट्रेटेड लोड देगा। एरिया कितनी हो जाएगी, 20 × 10 200 अपॉन में 2 काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100। ये आ जाएगी 100 किलो न्यूटन। 100 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड कहाँ से एक्ट करेगी, A से 10/3 210/3 एंड इसे मैं C नाम दे दूं तो C से कितनी डिस्टेंस पे आएगी, 10/3 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 10 मीटर, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 10 मीटर। तो अब मैं कहूँ RA इक्वल्स टू, तो मैंने कहा था लोडिंग इनटू अपोजिट साइड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 10/3 अपॉन में कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर एंड दिस इज आल्सो 10 मीटर, तो क्या हो जाएगी 20। अब मैं RB फाइंड आउट करना चाहूँ तो RB लोडिंग 100, अपोजिट साइड डिस्टेंस 20/3, टोटल डिस्टेंस 20, 100/3 किलो न्यूटन एंड दिस वैल्यू बिकम्स कितनी हो जाएगी, 50 + 50/3। दिस डिस्टेंस इज 50 एंड दिस डिस्टेंस इज 60 पूर्णांक। Something like this and this distance is also 66, सही 2/3 किलो न्यूटन। डियर स्टूडेंट, कुछ इस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं रिएक्शन को। कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, देखा नहीं आपने, इस पूरे बीम में यूवीएल केस नहीं था, ये कुछ ही पोर्शन में यूवीएल का केस था। अब मैं कुछ और दूसरा एग्जाम्पल पर डिस्कस करूँगा, शायद ये आपको समझ में आया होगा।
हाउ टू फाइंड रिएक्शन इन एनी केस ऑफ बीम और इन एनी केस ऑफ लोडिंग कंडीशन। मैं दूसरा एग्जाम्पल को डिस्कस करूँगा। कुछ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल का केसेस समझ लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार हल्का क्वेश्चन आ जाता है, बट उसको स्टूडेंट अच्छे से डील नहीं करने के कारण उसको उलझ जाता है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए, मोमेंट जीरो करने के लिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सॉल्व करने में उस क्वेश्चन में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अपन को ऐसे नहीं करना है, थोड़ी 1-2 सेकंड के लिए माइंड में उसे सोच लेना है कि किस कंडीशन का लोड इस पर अप्लाई हो रहा है। डियर स्टूडेंट, आपने देखा ये कुछ सिमेट्रिकल कंडीशन आ रही थी, W L/2 एंड दिस इज आल्सो L/2। RA की वैल्यू क्या आ रहा था, W/2 एंड RB आल्सो गिव अस W/2। नहीं, ये केस मैंने देखा था, सिमेट्रिकल की केस थी। सो इन दिस कंडीशन RA इज इक्वल्स टू W/2 एंड RB इज इक्वल टू आल्सो W/2। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आधा आधा लोड क्या हो जाएगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बोथ सपोर्टेड पे। इफ इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कंडीशन, जब सिमेट्रिकल कंडीशन रहेगी तभी ऐसा अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। यदि इस लोड को मैं यहाँ पे लगा दूँ तो यहाँ पे आधा आधा नहीं कर सकते हैं। अब मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, आप लोग देखकर बताएंगे ये कैसा कंडीशन है। मैंने यहाँ पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड अप्लाई किया। दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 4 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। This point is A and this point is B. So reaction developed at A is equals to RA and reaction developed at B is equals to RB. Dear students, सिमेट्रिकल केसेस करने का मतलब होती है कि पूरी बीम को यदि मैं 2 भागों में बांटना चाहूँ तो आधी आधी लोड दोनों तरफ आ जाए, आधी आधी लोड दोनों तरफ आ जाए। यदि मैं कहूँ यहाँ से कट कर दूँ तो यहाँ का जितना पार्ट इधर आता है सेम टू सेम उतना ही पार्ट उधर रहता है। सो दिस इज अ सिमेट्रिकल केस। ये कैसा केस हो जाएगा, सिमेट्रिकल का केस हो जाएगा। अब अपन को रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे कितने का लोड अप्लाई होगा, 10 × 2 20 एंड दिस रिएक्शन टेक्स कितना हो जाएगा 20/2 and this value also becomes 20/2, so 10 kilometer also and this is 10 kilonewton also। अब इसको आप कोई भी मेथड से बनाएंगे तो इतना ही वैल्यू आएगी, इतना ही आंसर आएगी, बट आप फंस सकते हो यहाँ पे देख के कि ये किस केस का है, ये चेक नहीं करोगे तो आप जनरल इक्वेशन बनाने के लिए चले जाओगे, वहाँ पे भी आपको परेशानी हो सकती है। इवन मैंने शॉर्ट ट्रिक जो बताया, RA इक्वल्स टू लोड कितना यहाँ पे आ रही थी 20 इंटू अपोजिट साइड डिस्टेंस 4 × 1 5 अपॉन ये 4 + 2 6 + 10 कितना आया 10 आया। अब किसी भी चीज़ मेथड का यूज कर लो, कोई भी मेथड का आंसर इतना ही आएगा, बट अपन को वहाँ पे टाइम बचाना है। अपन टाइम बचाने के लिए इन शॉर्ट में चेक कर सकते हैं, जितनी ही दिमाग लगा सकते हैं। अगर सिमेट्रिकल की केसेस होगी बोथ सपोर्टेड और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कर सकता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपने सीखा इफ़ द लोडिंग